चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। आपका बहुत बहुत स्वागत है बाजार बाइट्स के नए एपिसोड में सुनील मिगलानी जी के साथ। और आज हमने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल टॉपिक लिया है जो काफी बग करता है ट्रेडर्स कम्युनिटी को और एक पूरे निवेश के स्टाइल को भी। तो सुनील जी, यहाँ पर अक्सर एक डाउट आता है जो लोग मार्केट में बोलते हैं कि अ ट्रेडर हैज टू हैव अ लॉट ऑफ इम्पेशंस, ही हैज टू बी वेरी फास्ट रिएक्टिव एंड अ इन्वेस्टर कैन बी लेड बैक। वो आराम से अपना ट्रेड ले सकता है, एक बार डाल दिया, डाल के हमने भूल गए। हमने ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट्स लोगों की सुनी है और उन्हीं लोगों से हमने बाद में सुना है यार मर गए उस स्टॉक के अंदर। तो ये कहां पर गड़बड़ हो गई, समझने में कहां गड़बड़ रह गई। तो क्या इसको कंपेयर कर सकते हैं कि एक जो है वो एक रैबिट का स्टाइल है, एक टोरोटॉयस का स्टाइल है, और कौन सा किस पर अप्लाई होता है, थोड़ा सा इसमें आप थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, आप लोगों को यह समझना होगा सबसे पहले कि ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या फर्क है। ट्रेडर किसको कहा जाता है, इन्वेस्टर किसको कहा जाता है। हम आज इस एपिसोड में सबसे पहले आज लोगों को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडर इन्वेस्टर क्या होता है। जो लोग देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग हो सकता है ये सोचते होंगे वो जानते हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन 5 मिनट बाद उनको पता चल जाएगा कि वो नहीं जानते हैं। मैं आपसे पूछता हूं सुमित जी, ट्रेडर और इन्वेस्टर के अंदर क्या फर्क है। अगर मैं आज आपसे कहूं कि मैं एक ट्रेडर हूं या मैं आपसे कहूं मैं इन्वेस्टर हूं, तो उससे क्या पता चलता है, क्या फर्क है दोनों के अंदर, ट्रेडर इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस है एक्चुअली। जैसे ट्रेडर्स को हम समझते हैं कि ट्रेडिंग एक बहुत ही फटाफट से एक बहुत ही एक्टिविटी दिखाई देती है कि बाय किया सेल कर दिया, बाय किया सेल कर दिया। और इन्वेस्टिंग में ना बाय और सेलिंग में बहुत टाइम होता है। जैसे आज बाय किया तो कुछ सालों बाद सेल किया, फॉरएवर या 5 years, दिस नोबडी हैज डिफाइंड। ये पता ही नहीं है लोगों को कि ये होता क्या है, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कितना लॉन्ग होता है या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कितनी शॉर्ट होती है। तो ये टर्म्स, हालांकि डेफिनेशन वाइज तो इनके बहुत सारे आंसर्स हैं, लेकिन आप सही कह रहे हो कि इसका जो एक्चुअल आंसर किसी को नहीं पता, एक्चुअल पता नहीं है कि क्या है, कि मैं ट्रेडर हूं कि मैं इन्वेस्टर। आज हम बताते हैं आपको यहां पे कि इसका एक्चुअल आंसर क्या है। ट्रेडर वो होता है जिसको कोई लेना देना नहीं है कि वो चीज क्या है और उसका आगे क्या होने वाला है। ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान ये है, जैसे मान लेते हैं एक आज आपके साथ में एक कोई प्रॉपर्टी है, मैंने वो प्रॉपर्टी ली, मैंने वो प्रॉपर्टी 5 लाख की खरीदी और मैंने कुछ दिन बाद उसको 6 लाख का बेच दिया, तो मैं एक ट्रेडर हूं। लेकिन अब मैं एक चीज देखता हूं, एक खेत है बहुत बड़ा, वहां मुझे एक कोई आदमी लेके जाता है कि ये बहुत बड़ा खेत है, यहां पे एक एयरपोर्ट बनने वाला है इसके साथ में, और वो एयरपोर्ट बनेगा तो इस जो जमीन की कीमत है वो 3 गुनी हो जाएगी। तो आप अगर आज इस जमीन के ऊपर पैसा लगाते हो तो आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वहां वो इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट के साथ एक इमेजिनेशन जुड़ी होती है, इन्वेस्टमेंट के साथ एक व्यू जुड़ा होता है। ट्रेडिंग के अंदर कोई व्यू नहीं होता। जी हाँ, ट्रेडिंग बिना व्यू के की जाती है, इन्वेस्टमेंट व्यू के साथ की जाती है। आज वो मेरी इन्वेस्टमेंट जो है, वो एक खेत की जो इन्वेस्टमेंट है, उसके साथ एक चीज जुड़ी हुई है कि यहां एयरपोर्ट आने वाला है, इसलिए मैं ये जमीन ले रहा हूं। जिस दिन एयरपोर्ट नहीं आएगा उस दिन मेरी वो इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो जाएगी। ट्रेडिंग के अंदर ये दूसरी वाली चीज नहीं होती। ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ यही चीज है, ये खरीदी है, 1 लाख ऊपर बिकेगी कि नहीं बिकेगी, बिकेगी तो ठीक है, नहीं बिकेगी तो कोई बात नहीं। ट्रेडिंग बिल्कुल इंडिविजुअल है, ट्रेडिंग के अंदर कोई विजन नहीं है। विजन होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर। जो भी आदमी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके आगे एक बहुत बड़ा विजन है। आज एक मैं कंपनी खरीद रहा हूं कोई, तो मैं एक उसका विजन लगा रहा हूं, ये मैं 10 साल के लिए ले रहा हूं, तो आज तो उस कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट है उसका उसके हिसाब से रेट मार्केट में खुले हुए हैं, तो मुझे क्या मिलने वाला है। लेकिन मेरी इमेजिनेशन क्या है, मेरा विजन क्या है कि ये कंपनी का धंधा यहां से 25 गुना बढ़ेगा, क्योंकि हमारी ये बढ़ रहा है, हमारा वो बढ़ रहा है, इसका धंधा अगर इतने गुना बढ़ेगा तो इसके शेयर प्राइस इतने गुना बढ़ेगा। जो ये विजन है, एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट है। जिसके साथ विजन नहीं है वो ट्रेडिंग है। अब आपका क्वेश्चन, तो इसके अंदर एक क्लैरिटी है कि इट हैज नथिंग टू डू विद अ टाइम फ्रेम। कई बार
a trade setup, maybe it's a short position which is rolled over for 6 months, and sometimes your investing position जो invest किया हुआ है वो आपने 2 महीने में realize कर लिया because the factors have changed. तो ये आपने बहुत पहले भी हमें ट्रेडिंग में बहुत क्लियरली समझाया था कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के अंदर टाइम फ्रेम का इतना इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन नहीं है. जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन जो आप बताते हैं वो है कि उस क्या इंटेंशन थी, विजन क्या है. विजन टाइम तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही नहीं. जो ये बोलता है इन्वेस्टर हूं मैं इसलिए क्योंकि मैं 5 साल के ले रहा हूं, वो बेवकूफ है, खुद भी और आपको भी बेवकूफ बना रहा है. 5 साल 2 साल 1 साल 6 महीने टाइम का कोई लेना देना नहीं होता इन्वेस्टमेंट के अंदर. इन्वेस्टमेंट एक विजन के साथ की जाती है, ट्रेडिंग बिना विजन के की जाती है. बस ये फर्क है. तो बहुत अच्छा आपने इस डिफरेंशिएशन को क्लियर किया, क्योंकि सबसे पहले तो ये डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है. इसको क्लियर करने में कई साल लग जाते हैं. ट्रेडिंग इज अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोफेशन इटसेल्फ. अब सुनील जी, इसके अंदर अब आप जैसे आपने प्रॉब्लम को तो डिस्क्राइब कर दिया, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करें कि व्हाट नेक्स्ट नाउ. अब हम समझ गए कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग है, तो इनके माइंडसेट्स को कैसे थोड़ा सा और एनालाइज किया जाए. बिल्कुल. देखिए, क्वेश्चन आपका था कि ट्रेडर जो है वो एक्टिव हो तो अच्छा होता है और इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा पेशेंट हो तो अच्छा होता है. बिल्कुल सही. ये कहा जाता है नॉर्मली. बिल्कुल. लेकिन मेरा मानना है ये गलत है. अच्छा. ट्रेडर को हमेशा थोड़ा पेशेंट होना चाहिए और इन्वेस्टर को हमेशा एक्टिव होना चाहिए. बिल्कुल उल्टा. ट्रेडर को कभी भी ज्यादा एक्टिव नहीं होना चाहिए. ट्रेडर वो है जिसने एक चीज ली है, उसने वो चीज बेचनी है, लेकिन अगर वो बहुत तेजी से फैसले करेगा, ये भी ले लूं वो भी ले लूं, इसको बेच दूं उसको बेच दूं, ऐसा खरीद लूं वैसा खरीद लूं, वो हमेशा नुकसान में रहेगा. ट्रेडर को पेशेंट होना चाहिए कि मैंने ये चीज ली है, इसके ऊपर मुझे थोड़ा प्रॉफिट आएगा तो मैं उसके अंदर इसको बेच दूंगा, या मेरा एक स्टॉप लॉस है मैं उस पर बाहर निकलूंगा. लेकिन बार बार अंदर बाहर आना जाना खेलना उसके साथ, वो बेकार चीज है, उसमें आपका लॉस होगा. दूसरी तरफ इन्वेस्टर को पेशेंट नहीं होना है. इन्वेस्टर हम देखते हैं ऐसे ऐसे कहते सर हमने ले लिया, हम सो गए इसके ऊपर, लेके डाल दिया. हाँ, ये एक लाइन आती है, लेकर डाल दिया. अरे क्या डाल दिया भाई, लेकर डाल नहीं दिया, उसको देखते रहो. वो जिंदा है, मर गया है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा. क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इन्वेस्टर के अंदर एक विजन होता है. उस विजन को टाइम टू टाइम टेस्ट करना भी जरूरी है. आज मैंने एक लिया विजन कि ये कंपनी इस स्पीड से ग्रो करेगी, इस कंपनी का मार्केट ऐसे बढ़ेगा, ये कंपनी ये प्रोडक्ट लॉन्च करेगी. लेकिन मैं 6 महीने बाद जाकर देख रहा हूं वो कंपनी भी सोई हुई है जैसे मैं सोया हूं. वो कुछ कर ही नहीं रही है, ना उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है बल्कि प्रॉफिट कम हुए जा रहा है. तो मुझे उसमें से बाहर निकलना है, क्योंकि जो मेरा विजन था वो कैंसिल हो गया. पहले वाली बात से मिलाएं, एयरपोर्ट को देख के जमीन ली थी, एयरपोर्ट हटा, जमीन हट जानी चाहिए. जिस दिन वो एयरपोर्ट कैंसिल हुआ, जमीन खत्म, बेच दो उसको, क्योंकि आपका विजन था एयरपोर्ट आएगा तो ये जमीन लूंगा. सेम एक कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको एक्टिवली वॉच करो. वॉच करने का मतलब ये नहीं है आप डे टू डे उसके रेट देखो. एक्टिवली उसको वॉच करने का मतलब है कि 2 4 6 महीने में ये स्टडी करो कि जो आपने सोच के लिया था क्या वो कंपनी आज तक उसी पे काम कर रही है. और बहुत ही सिंपल गूगल आपने करना है सिर्फ 4 महीने बाद कि कुछ उस कंपनी से जुड़ी हुई कोई न्यूज तो नहीं है. हाँ. जो आपके ओरिजिनल जो आपने व्यू बनाया था उसके वो काउंटर तो नहीं जा रही है, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है. तो ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है. सिंपल गूगल, आपको कोई उसके लिए कोई बहुत ज्यादा डेटा एनालिसिस नहीं करना. बिल्कुल. एक्टिव इन्वेस्टर होना चाहिए, उसको हमेशा ये पता होना चाहिए जो उसके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, जिस दिन उसने ली थी, जो सोच के करके ली थी, जो विजन था उस दिन, वो कंपनियां उस हिसाब से काम कर रही है नहीं कर रही. आपको लेके सोना नहीं है उसके ऊपर, आपको लेके भूल नहीं जाना या लेकर डाल नहीं देना है उसको कहीं पे. आपको उसको ध्यान रखना है अपनी इन्वेस्टमेंट का. जितने भी लोगों के पैसे इस मार्केट में डूबते हैं बहुत लंबे समय में भी, वो लोग भी इसी वजह से मार खाते हैं कि वो वॉच ही नहीं करते. ऐसे ऐसे स्टॉक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता है यहाँ पे, 300 रुपए का स्टॉक शुरू हुआ, 3000 तक गया, 3000 से वापस घूम के फिर 300 आ गया. वो इन्वेस्टर बैठा है चुप करके, वो देख रहा है क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारी आंखों के आगे वो ऊपर गया, 3000 गया, फिर वापस घूमा, फिर 300 आ गया, तुम वहीं बैठे हो, पूरा चक्कर काट के ऊपर का वापस आ गया, तुम वहीं बैठे हो. मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं. ऐसा लॉन्ग टर्म किस काम का यार, ऐसा लॉन्ग टर्म किस काम का. 10 गुना पैसे होने के बाद वापस आपके रेट पे आ गया और आप बैठे हो.
10 एग्जाम्पल है सुमित क्योंकि जी, आपने इस सारी में। बात ये समराइज हाँ। कर दी, लेके डाल दिया। लेके डाल दिया जी, मैं तो 10 साल के लेके डाला। अरे 10 साल 5 साल कुछ नहीं होता सर, टाइम से कोई लेना देना नहीं है। आपका जैसे ही विजन बदला, उस स्टॉक ने जैसे ही अपना खेल खत्म किया, आपको वहां से बाहर निकलना है। ये आपका सोच होनी चाहिए। और ट्रेडर के लिए ज्यादा एक्टिव होना, ज्यादा एक्टिव का मतलब है मार्केट में रोज आना जाना, बाहर करना, अंदर आना मार्केट में से, ये हमेशा नुकसान का कारण बनता है। ट्रेडिंग के अंदर आपको हमेशा थोड़ी सी पेशेंस रखनी है, थोड़ा सा ट्रेड को मैच्योर होने दे, थोड़ा सा ट्रेडिंग में से प्रॉफिट आने दे, उसके बाद ज्यादा ट्रेडिंग करने की कोशिश मत करें। तो मूल मंत्र यही है, ट्रेडर को थोड़ा पेशेंट होना चाहिए, इन्वेस्टर को थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं है कि आप सो जाएंगे, और ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप रात को भी जागते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया आपने सिंपल स्टाइल से आपने ये क्लियर कर दिया। आई थिंक बाजार बाइट्स के प्लेटफॉर्म की शायद यही एक इसकी जो सफलता का राज है। हम आप सब व्यूअर्स को थैंक यू करना चाहेंगे। इतना ओवरवेलिंग रिस्पांस इन 3 मंथ्स वी हैव टॉप्ड 11,000 सब्सक्राइबर्स और हमारे व्यूज निरंतर बढ़ रहे हैं। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग चैनल देख रहे हैं, लोगों के साथ शेयर करें। मैंने पहले भी कहा था, अच्छी चीज को लोगों के साथ जब आप शेयर करते हो तो आप एक तरह की चैरिटी कर रहे हो। उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा, सबका भला होगा। आई थिंक कि ये तो बहुत ही आपने जिस इंटेंशन के साथ ये प्लेटफॉर्म बनाया था, रिटेल इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जितने और मीडियम्स और चैनल्स हैं वो सारे FIIs और DIIs के पक्ष में बोलते हैं। सिर्फ यही एक ऐसा माध्यम है जो रिटेल इन्वेस्टर्स की दृष्टि से खास बनाया गया है। सो थैंक यू वेरी मच सुनील जी, आप आए और आपने लोगों को एजुकेट किया और हमें ट्रेन किया। और थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग बाजार बाइट्स विद सुनील मिगलानी। थैंक यू वेरी मच।